नमस्कार दोस्तों। आज 23 दिसंबर 2023 को सहार इंडिया के जीजा साले की मीटिंग हुई संपन्न। जी हाँ दोस्तों, BK श्रीवास्तव जो सहार इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर जानकारी अनुसार पदस्थ है, तो इनके द्वारा है जो एक टीम सहित है जो मीटिंग ली गई। हालांकि यह मीटिंग झूठ बोल कर ली गई। सहारा के कार्यकर्ताओं से बोला गया कि स्वप्ना राय जी मीटिंग लेने वाली हैं। जूम ऐप्स के माध्यम से मीटिंग ली गई और सभी को लग रहा था कि स्वप्ना राय जी कुछ जमाकर्ताओं के भुगतान के विषय में कहेंगी, आगे की रूपरेखा बताएंगी। तो इस तरह गुमराह करके इन्होंने मीटिंग ली, क्योंकि ये मार्केट में तो आ नहीं सकती। सभी को पता है कि इनका क्या हाल होगा। तो इन्होंने है जो जूम ऐप्स के माध्यम से मीटिंग ली और ये इन्होंने जो कहने चाहिए जितने लोग जुड़ते हैं तो ये आवाज़ को म्यूट भी कर देते हैं। ये किसी की सुनते नहीं, ये सुनाती हैं बस। मतलब ये जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सब झूठ है। तो BK श्रीवास्तव द्वारा मीटिंग ली गई और वही इनका काम ही है कि 1978 से लेकर अभी तक का इतिहास सुनाना। ज़्यादा हो तो कहना चाहिए वर्तमान सरकार का समर्थन पाने हेतु पूर्व स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वीडियो दिखा दूँ। तो ये सब इनकी एक प्लानिंग है। तो आज ही उसी मीटिंग के कुछ बिंदुओं पर जो महत्वपूर्ण है मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई उसी विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने यह कहा कि भाई सहार इंडिया का रिफंड पोर्टल बनाया गया है, तो भुगतान आप वहाँ से लो और व्यवसाय है जो नया करो। मतलब इनको कोई मतलब नहीं है कि सहारा रिफंड पोर्टल से किसको भुगतान हुआ है, कितना हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इनके यहाँ व्यवसाय करते जाओ, पैसा इनको देते जाओ और जब उसका पेमेंट आए, समय आए, तो फिर उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओ, फिर कोई पोर्टल बनेगा और फिर उस पर है जो अपन को भुगतान लेना होगा। फिर इन्होंने कुछ और भी चीज़ें बताई, तरह तरह की दलीलें दी गई। इन्होंने तो कभी भुगतान दिया नहीं। सभी को पता है कि जब से फाइनेंशियल बंद हुई है सब रीइन्वेस्टमेंट। अब तनख्वाह के कारण अकाल पड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी मैनेजर है सब बेरोजगार हो चुके हैं, काम छोड़ चुके हैं, ऑफिस बंद है। लेकिन इनको व्यवसाय करो तो काम भी बंद हो गया, ऑफिस भी नहीं खोले, फिर भी व्यवसाय करो। इनको तो एक फार्म भर के दे दो, पैसा इनकी रजिस्ट्री कर दो, तो ये भी रसीद काट देंगी। इनके अंदर मानवता ख़त्म ही हो चुकी है। इनको कोई मतलब नहीं कि भाई इतने सारे हमारे ऑफिस बंद है। ये दुनिया की एक लिस्ट बना के रखे हैं, कहीं मुजफ्फरपुर, कहीं का, और एक ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है, ये भी हम बता दें। और मैं निवेशकों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भ्रम भ्रांति में ना आए। यदि आपका पैसा मेहनत का है और आपका 5 लाख से ऊपर है, तो आप आयकर के जो सलाहकार है, एडवाइज़र, उनसे सलाह लें। ऐसा नहीं है कि भारत देश में खाली नेताओं का ही पैसा सुरक्षित रहेगा, है ना, और आम पब्लिक का नहीं। बहुत से नियम के साथ उपनियम है, इसमें आपकी गलती नहीं है। यदि आपकी मेहनत का ब्लैक मनी है तो बात अलग है, लेकिन यदि मेहनत की कमाई है तो आपको है जो रीइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, और ये ब्रांच के बता रहे हैं कितना करोड़ मुजफ्फरपुर फलाना ढिकाना, तो आपको बता दें कि आगामी ऑनलाइन प्रणाली चालू होने वाली है। आपका डाटा है जो आयकर विभाग के पास भी पहुंचेगा। अब वो समय निकल गया है कि जब ऑफलाइन रहता था। पूरा टर्नओवर, बैलेंस शीट, अभी सहारा रिफंड पोर्टल पर आपने जो पैसा जमा किया है वो आयकर जो आपने इनकम टैक्स भरते हैं, तो आयकर विवरण के अलावा वह आपका बैंक का स्टेटमेंट भी मांग रहा है। यदि आपका 1 करोड़ रुपए है और आपने 4 सदस्यों के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, तो कल के दिन इनकम यह भी पूछा जाएगा कि आपने कौन से चेक नंबर से सहारा इंडिया को पैसा दिया। कहने का मतलब आप किसी तरह से बच नहीं सकते, कुछ भी कर लो, और सहारा इंडिया देगी नहीं, क्योंकि सहारा इंडिया ने पैसा, सभी को पता है कि माननीय सहारा प्रमुख जीते हुए देना चाहते थे, तो OP श्रीवास्तव में देने नहीं दिया। और सहारा में मैं मात्र सहारा, किसी जाति समाज पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सहारा इंडिया में जितने भी श्रीवास्तव हैं
वे प्रयास लगभग है जो ओपी श्रीवास्तव के रिश्तेदार हैं। जीजा, साले, फूफा, काका, चाचा, मौसी से रिश्तेदार जुड़े हैं। यदि इनकी संपत्ति की प्रॉपर्टी की जांच की जाए ना, तो इन लोगों का अरबों खरबों का साम्राज्य निकलेगा। ये अच्छी अच्छी बातें दे के गुमराह करती हैं। इन जैसे व्यक्तियों तो राज्य कहना चाहिए राजा महाराजाओं के साम्राज्य छुड़ा लिए। तो ये उस वैरायटी के व्यक्ति हैं। ये लोग के अंदर मानवता खत्म हो चुकी है। एजेंट आत्महत्याएं कर रहे हैं, निवेशकों को भुगतान नहीं मिल रहा है, किसी की शादी टूट गई, किसी बीमारी, लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं। इनका ये मतलब है कि आप है जो हमें वॉलेट का पैसा दो, हमारी तनख्वाह निकल आया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इनको कोई मतलब नहीं। ये गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पर है जो प्रतिबंध लगा है, तो आप स्टार मल्टीपर पर काम कीजिए। मैं तो ये भारत सरकार के कानून को दाद देता हूँ कि भाई ये कैसा कानून है कि एक व्यक्ति एक तो पैसा नहीं दे रहा है, एक सहारा रिफंड पोर्टल से कहना चाहिए 10-10 हज़ार रुपये भी नहीं मिल पाए सभी को, और दूसरे को आप लाइसेंस भी दे रहे हैं कि नहीं वो आप और उगाओ। ये लोग भी फिर विदेश जाएंगे, अपने बच्चों के नाम से जगह ज़मीन खरीद लेंगे, आपका पैसा है जो वहाँ लगा देंगे, और सभी लोग फिर चक्कर काटो। इनकी नीयत में खूट है, और ये लोग तो इसी जन्म में भोगेंगे, सड़ के मरेंगे, ये भी बता रहे हैं। इन लोगों ने इतना आत्मा दुखित की है कि आज कार्यकर्ता है, चाहे मैनेजर भी क्या करे, वो बेचारे सैलरी के लिए काम करते थे, नौकरी चली गई, तनख्वाह नहीं दी। अब इनका तो ये कि तुम तो लूटपाट करो, लाओ किसी भी तरह पैसा लाओ, हमको वॉलेट दो और आप री इन्वेस्टमेंट करो है, और स्वयं कमीशन नया व्यवसाय करो। बस एक फार्म ले लो, फार्म तो पड़ा हम लाखों रुपए का, बाद में तुम जानो, तुम बाद में मीटिंग करेंगे, कहेंगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, ब्लैकमेल करेंगे। एजेंट ब्लैकमेल होगा, जमा करता गाली देगा कि भाई आपने री इन्वेस्टमेंट कराया, आप दोषी हैं। तो इसीलिए जो हो चुका वो हो चुका, क्योंकि आगे है जो यदि आप री इन्वेस्टमेंट फिर भी करते हैं तो आप ही दोषी माने जाएंगे, उसकी जवाबदेही आपकी ही होगी। क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय स्पष्ट कह चुके हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव 2002 के अधिनियम के तहत केंद्रीय रजिस्ट्रार की अर्थात सहकारिता मंत्रालय की कोई भी जवाबदेही आपके पैसों की नहीं है, मात्र लाइसेंस उपलब्ध कराते हैं। अभी तक जो हो चुका वो ठीक है, भाई आपको जानकारी नहीं थी, आप हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और जाना भी पड़ेगा, लेकिन इसके उपरांत में कोई भी जवाबदेही नहीं है। और ये लोग हैं जो अपना धंधा पानी चलाने के लिए, अब इस मीटिंग को देखेंगे तो मजाक लगेगा। इस मीटिंग में जब एक व्यक्ति ने कहा, साहब जो मैनेजर था, कि भाई मेरी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 15 दिन से मैं फरारी पर चल रहा हूँ, पुलिस मुझको ढूंढ रही है। तो ये बेकी श्रीवास्तव है, यह क्या बोली कि वो हम बाद में देख लेंगे, अभी आप व्यवसाय करो। मतलब मानवता की जितनी भी मर्यादाएं हैं इन्होंने पार कर चुकी हैं। एक व्यक्ति जेल जाने के लिए लुका छुपा फिर रहा है, ये कह रहा है नहीं आप तो पैसा ले आओ मार्केट से व्यवसाय करो, वो देख लेंगे। कौन देख लेगा? अब इनके विषय में तो शब्द कुछ ऐसे निकल के आते जो कहना गलत होगा, लेकिन इन लोगों के अंदर मानवता खत्म हो चुकी है। कब तक आप नेताओं को साधेंगे? कब तक कानून से खिलवाड़ करेंगे? कब तक महंगे वकील लगाएंगे? और जो जमा करता भी दोषी है कि जब इतना सब चल रहा है और आप री इन्वेस्टमेंट या व्यवसाय कर रहे हैं तो आप भी दोषी हैं। जितना एजेंट दोषी उतने आप भी हैं। कि जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी पालन नहीं हो रहे हैं, किस तरह से मतलब है जो लोकतंत्र है, जो पूरा कहना चाहिए सब की मर्यादाएं ही खत्म हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि यदि मैं कह दूंगा तो वो कहना चाहिए गूगल के नियमों के विरुद्ध में होगा, तो मैं इसलिए नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग हैं जो अभी वर्तमान में जो भी फील्ड के जमा करता हो, चाहे एजेंट हो, जमा करता अपने भुगतान की चिंता करें, और एजेंट हैं जो आपका फंड है, फ्यूचर फंड है, कमीशन है जो डला है, या आपका जो भुगतान डला है उसकी चिंता करें। ये लोग ठग टाइप के हैं। ये लोग है जो एजेंट मर भी जाएगा तो ये लोग दो शब्द नहीं कहेंगे, और इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये लोग बोले कुछ, इन लोगों की देख रहे हो ऐसा आराम कैसे हो रहे हैं। आज इनकी दम नहीं है कि मार्केट में आ जाए। एक जगह यहाँ हम कह रहे सेक्टर दमों में मीटिंग नहीं ले सकती, रीजन में नहीं ले सकते, दूर की तो बात ये है। जमा करता है इनको है जो
क्या हल करेंगे शायद सोचा भी नहीं होगा। ये जूम मतलब मीटिंग के माध्यम से ही ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये लोग सुधरने वाली नहीं है। और ये भी बात है कि वर्तमान में इनको है जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, कानून अपना काम कर नहीं पा रहा है। कि एक संस्थान है जो विगत वर्षों से पैसा नहीं रीइन्वेस्टमेंट करती है, उसका प्रबंधक मीडिया पर कहता है नहीं भाई कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फलानी जगह से पैसा ना ढिकानी जगह से, और एक दिन क्या है कि वो सहारा रिफंड पोर्टल बन जाता है। अब तो ये है कि ओपी श्रीवास्तव के हाथ में कमांड आ गई। और ओपी श्रीवास्तव जो सहारा के कार्यकर्ता, सभी को पता है कि सहारा श्री तो कुछ रहम ही करती थी, ये तो और उनसे बड़े वाले हैं। झूठ बोलकर मीटिंग कराते हैं ये लोग कि स्वप्ना राय जी आ रही हैं, सभी ने सोचा चलो भाभी जी कुछ आ रही हैं, कुछ अच्छा बताएंगी, लेकिन ये लोग सुधरने वाली नहीं है। गुमराह करके आपका पैसा लेंगे, फिर उसके बाद में आप जब वो करोड़ों रुपए पर पहुंच जाएगा, फिर उसकी कहेंगे ये कहाँ से आया, इनकम टैक्स का विवरण दो। मान लो इस जन्म में तो पैसा गया, फिर तो जो भी आप करें सोच समझ के निवेश करें। और मैं बहुत जल्दी इस संबंध में हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत कराऊंगा कि इन लोगों की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों ने माल टाल कमाया। किसी ने सहारा को छोड़ के पहले अरबों खरबों रुपए कमा लिए, और फिर किसी ने प्लांट बना लिया अपना, किसी ने मिनरल वाटर का वो स्टोर रूम खोल लिया, किसी ने कुछ, मतलब इन्होंने ये सब पैसा कमा के, इंसेंटिव आदि कमा के बहुत लाभ कमाया है। और आज जो बचे हुए हैं ना, जो बैठे हुए हैं, वो ये मान के चलो कि उनके पास उन लोगों को कमाई का जरिया है जो कुछ है नहीं, और वो कमा भी नहीं पाए, या तो ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार थे, या फिर उनके हाथ में कुछ लग नहीं पाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग मीटिंग करके है जो गुमराह कर रहे हैं, ये उस पर बात ही नहीं करते कि उनको भुगतान देना है। ये बीच पब्लिक में आ जाए ना तो इनका क्या हाल होगा कि शायद इन्हें सोचा नहीं होगा। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और आज स्थिति देख रहे हैं मीटिंगों की, मीटिंग का जो आप देखेंगे तो उससे स्थिति पता चल जाएगी कि उनको शायद वो मीटिंग के भी पैसे नहीं हैं देने की। बातें सिर्फ बड़ी कर रहे हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़। अब भाई सहारा रिफंड पोर्टल बना और उसमें 5 लाख से ऊपर है, तो अब ये जमा करता हो कह रहे हैं कि भाई ये तो इनकम टैक्स का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक उपाय है, आप परिवार के जो सदस्य हैं उनके नाम निवेश कर लो और फिर बाद में ले लेना, कंपनी दे देगी। और अब कंपनी का सभी को पता है प्रॉपर्टी बिकती जा रही है, और जो पैसा है जिन्होंने दावा किया वही है, मिल जाए तो। लेकिन वो पैसा तो खैर मिलेगा, क्योंकि वो कानून की नज़र में आ गया है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित हो चुका है। लेकिन आगामी जो आप पैसा निवेश करेंगे वह आपकी स्वयं ही जिम्मेदारी होगी, विशेष रूप से जमाकर्ता की स्वयं की, क्योंकि इतना सब पूरे भारत देश में सबको पता है कि भाई किस तरह सहारा इंडिया के भुगतान की स्थिति है। और उसके बाद भी आप निवेश कर रहे हैं तो आप ही दोषी है, जमाकर्ता ही दोषी है। एजेंट है सो है भाई, एजेंट का तो काम है, वो आएगा कि भाई 5 लाख से ऊपर है, साहब ने बुलाई ऐसा कर लो। और जब उसका समय होगा फिर आप पैसा नहीं मिलेगा, आप जाएंगे कोर्ट कचहरी, फिर एक ऐसे पोर्टल बनाएंगे, और पोर्टल बना के कंपनी तो जानती ही हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी निवेश करें सोच समझ के करें। और इन लोगों की जो ये व्यवसाय कर रहे हैं, मेरा तो मानना ये है कि आप लोग इन लोगों के नाम से भी FIR दर्ज करें। जब तक इन लोगों की FIR दर्ज नहीं होगी, मैनेजर की FIR से कुछ होने वाला नहीं है। जो ये संचालन कर रहे हैं ना, ये सब इन लोगों के नाम से FIR दर्ज होनी चाहिए। इनकम टैक्स को लिखेंगे, इनकी प्रॉपर्टी की जांच हो, एक व्यक्ति करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हज़ारों की तादाद में लिखेंगे ना, तब इस पर है जो कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे देश का कानून बहरा है, अंधा तो था ही, अब बहरा भी हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि सोच समझ कर निवेश करें। और सहारा रिफंड पोर्टल, अभी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं पैसा तो आपको मिलेगा लेकिन परेशानियों में मिलेगा, यह भी बात है।
अब इन लोगों को तो ये तनख्वाह नहीं मिल रही, तो ये सोच रहे किसी भी तरह पैसा मिल जाए बस, फिर एजेंट जाने, एजेंट का जमा करता जाने। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को